नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की, जो पिछले 8-10 दिन से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हर दूसरी तीसरी रील सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी से भरी पड़ी है। अनेक तरह के पोस्टर एआई के माध्यम से कॉकरोच जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं, जो खूब वायरल हो रहे हैं। करोड़ों लोगों ने पिछले 8-10 दिन में उस पार्टी को फॉलो किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही खास और बड़ी बात है। साथियों, आलम यह हुआ कि पिछले कुछ दिन पहले माननीय सीजीआई साहब ने किसी मामले की सुनवाई करते हुए बेरोजगार युवाओं को पैरासाइट और कॉकरोच टाइप का बताया था, जो सरासर निंदनीय है। सीजीआई साहब का वो बयान, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। सीजीआई साहब अगर सरकारों से ये सवाल करते कि देश में बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है, जिन विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली उनके लिए रोजगार देने के लिए क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है। ये सवाल सीजीआई साहब अगर सरकारों से करते तो देश का युवा उनके बयान का स्वागत करता, उनको सलूट करता। लेकिन सीजीआई साहब ने उल्टे बेरोजगारों को ही पैरासाइट और कॉकरोच टाइप का बताया है। साथियों, जो सरासर निंदनीय है वो बयान, साथियों, जब हजारों कुर्बानियां इस देश के युवा ने दी थी, तब जाकर देश आज़ाद हुआ था। जब देश के विकास में, देश की सुरक्षा में, देश के हर प्रकार के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होती है, उन युवाओं के लिए ऐसा बोलना सरासर गलत बात है। साथियों, उस बयान के बाद एक अभिजीत दीप्ते नाम का लड़का सोशल मीडिया पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सीजीआई साहब की उस बयान का विरोध दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बनाता है, और वो अकाउंट, वो पार्टी पिछले 8-10 दिनों में इतनी ज़्यादा वायरल होती है। देश का युवा, देश की आवाम उस पार्टी से सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों की संख्या में साथियों जुड़ जाती है। किसी पार्टी से सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, इस तरीके से जुड़ना, इस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर बढ़ना अपने आप में एक खास और बहुत बड़ी बात है साथियों। लेकिन साथियों, ये हुआ क्यों? इस तरीके से उस पार्टी के फॉलोवर बढ़े क्यों? ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो साथियों, इस देश का युवा जो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, उनके अंदर अनेक प्रकार की पीड़ा है। जब विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज में होता है
तब अनेक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ ठीक ठाक घरानों से बिलोंग करते हैं, कुछ अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस उम्मीद में करते हैं कि जब हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, जिससे हमारा घर बार संभलेगा, घर बार ठीक चलेगा। वही युवा जब उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो सरकारें समय पर भर्तियां नहीं निकालती है, और जब भर्तियां निकालती है तो कोई भी भर्ती साथियों पारदर्शिता के साथ नहीं होती है, उनके पेपर आउट कर दिए जाते हैं। ऐसी अनेक पीड़ाओं से जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए कोचिंग करता है, अनेक प्रकार का दबाव उनके ऊपर होता है, तैयारी को लेकर, अपने घर को लेकर, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को लेकर, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है, ये सोचते हुए कि जब मैं मेहनत करूँगा तो ज़रूर सफल होऊंगा, और वो जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन जब वो किसी भर्ती की फॉर्म की अप्लाई करता है, भर्ती की तैयारी करता है, वो भर्तियां रद्द कर दी जाती है। भर्तियां रद्द इसलिए कर दी जाती है कि कोई कहीं पेपर में धांधली हो जाती है, पेपर आउट हो जाता है, सिस्टम की पकड़ व्यवस्थाओं पर कमज़ोर होती जा रही है, कोई भी पेपर पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा है, तो युवा करे तो क्या करे साथियों। फिर वही पेपर दोबारा करवाने में सरकारें समय लेती है, युवाओं पर दबाव बढ़ता जाता है रोजगार को लेकर। तो इस प्रकार की अनेक पीड़ाओं से ग्रसित युवा, जिनके मन में एक पीड़ा थी, वो पीड़ा युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से ही सही, उनको फॉलो करके ही सही, लेकिन उस बयान का और अपनी पीड़ाओं का विरोध प्रकट इस कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जरूर देश के युवाओं ने करवाया है। एक समय था साथियों जब लोकतांत्रिक ढंग से युवा सड़क पर उतरते थे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूत करते हुए अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाते थे। आज वो लड़ाई निश्चित रूप से कमज़ोर हुई है, और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से युवाओं ने इस पार्टी का फॉलो किया है, पार्टी के फॉलोवर या कैंपेन के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करवाया है, इसी तरीके से अगर युवा लोकतांत्रिक ढंग से सरकारों के समक्ष सड़क पर उतरकर अपनी बातें रखे तो निश्चित रूप से सरकारों को उन बातों को सुनना पड़ेगा। इस तरीके की पीड़ा जिन युवाओं के अंदर थी, जिस आवाम के अंदर थी, उन लोगों ने बड़ी संख्या में इस पार्टी को फॉलो किया, और सरकार के समक्ष अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से सही एक प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से एकजुट हो सकता है। और सरकार में भी साथियों इस पार्टी को लेकर खलबली मच गई, तभी तो इस पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट था उसको सस्पेंड किया गया था। साथियों एक लोकतांत्रिक देश में पार्टियों का बनना, लोकतांत्रिक ढंग से सरकारों के समक्ष अपने सवाल खड़े करना, संविधान मजबूत करने की बात करना कोई गुनाह नहीं है। जिस तरीके से एक गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं,
उतना ही वो गुलदस्ता सुंदर दिखता है। उसी प्रकार से लोकतंत्र में भी अनेक प्रकार के सवाल करना, जायज़ सवाल करना, पार्टियों का उत्थान होना, नई पार्टियों का उदय होना एक अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है साथियों। उन बातों को सरकारों को भी सुननी चाहिए। इस वजह से साथियों इस पार्टी को इतना ज़्यादा व्यापक प्रचार मिला, सपोर्ट मिला, इसको मजबूती मिली। अभी इस पार्टी के संस्थापक सदस्य अभिजीत का कहना है कि ये पार्टी सोशल मीडिया से पर तो है ही, सोशल मीडिया के अलावा ज़मीन पर आकर भी राजनीति करेगी। तो साथियों अब मैं कुछ सवाल इस पार्टी के जो संस्थापक सदस्य अभिजीत है उनसे भी करना चाहेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं साथियों, कई बुद्धिजीवियों का, कई उन लोगों का जो छात्र, नौजवानों, किसान, मजदूरों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हैं, उनका भी ये एक सवाल है। उनका सवाल यह है कि ये सोशल मीडिया पर जो कैंपेन इस पार्टी को लेकर चला है, हालांकि इसको हमें धरातलीय आंदोलन नहीं मान सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट चला है। उस मूवमेंट को लेकर कुछ लोगों के ये सवाल है कि क्या यह मूवमेंट ठीक 2011 में जो अन्ना हजारे ने मूवमेंट किया था, जिनके पीछे किन शक्तियों का हाथ था और कितना उस आंदोलन का रिजल्ट निकला था, सिवाय सत्ता के स्थानांतरण के अलावा शायद उस आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। क्या यह मूवमेंट भी जो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा है, क्या यह मूवमेंट भी उसी तरीके का है? ये एक सवाल लोगों के बीच में है और सवाल करना एक अच्छी बात है। तर्क के साथ सवाल करना एक बहुत अच्छी बात है। साथियों एक सवाल अभिजीत से यह भी है कि क्या वो इस पार्टी को जमीन पर उतारेंगे तो उस पार्टी का सिद्धांत और विचार, उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा? क्या पूरे देश की राज्यवार अध्ययन इस पार्टी के संस्थापक सदस्य ने किया है? अगर नहीं किया है तो राज्यवार अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में इस देश के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान की हालत कैसे सुधरेगी, उस पर अपना एक स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। और मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने सवालों को जिंदा रखिए, अपने सवालों को उठाने का मादा रखिए, लोकतांत्रिक ढंग से अपने सवालों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कीजिए, नहीं तो किसी को सिरे से खारिज कीजिए और न ही किसी को किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कीजिए। क्योंकि केवल सोशल मीडिया बहुत अच्छी आज के टाइम में ताकत है, लेकिन सब कुछ ही सोशल मीडिया नहीं है। एक धरातलीय राजनीति और सोशल मीडिया की राजनीति में भी बहुत फर्क होता है साथियों। हमारे बीच में अनेक तरीके के सवाल है। जो संघर्षों के लोग होते हैं, जो संघर्षों के लीडर है, उनका यह भी कहना है कि एक लीडर सफल
वो ही होता है, या एक सफल लीडर उसे ही कहा जा सकता है जो जन संघर्षों के गर्भ से निकला है। और ये बात सही मायने में ठीक है, क्योंकि जो लीडर जन संघर्षों से निकलेगा उनको धरातलीय जमीन का जो अध्ययन है, लोगों की क्या समस्या है, उस समस्या को वो लीडर ज़्यादा जानता है। इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि अभिजीत जिसने ये नई पार्टी बनाई है, वो देश के युवाओं के सामने अपनी पार्टी का सिद्धांत, विचार, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जमीन पर उतर कर देश भर का भ्रमण करना, देश भर का राज्यवार अध्ययन करना, देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए अपनी बात रखना, देश के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर की किस तरीके से हालात सुधरेंगे उस पर अपनी बात रखना, अपनी पार्टी का किस तरीके से वो राजनीति में लाएंगे, किस तरीके से अपनी पार्टी को वो स्थापित करेंगे जमीन पर, उसका एक घोषणा पत्र लोगों के बीच में रखना चाहिए। और युवाओं से भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अभिजीत की तारीफ करते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया है, लेकिन अनेक सवाल अभिजीत से भी है जो हमने किए हैं। और युवाओं से हम उम्मीद करते हैं कि आप में से ही कुछ ऐसे भी लीडर निकले, आप भी ऐसे लीडरों को चुने जो संघर्षों के गर्भ से निकले हो, न कि केवल और केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही वो ख्याति उन्होंने प्राप्त की हो, ऐसे लोगों को चुने। साथियों, जो जितना जन संघर्षों से लीडर उठकर आएगा वो आवाम की समस्या उतने ही तरीके से, उतने ही अच्छे ढंग से समझ पाएगा। साथियों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है निश्चित रूप से आप दे सकते हो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।